दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ डेल्टा होप। मुस्कुराकर दर्द भूलकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। तो आज हम इसी नारी के विशिष्ट अंग के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली है, बट उसका शारीरिक अंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बना है। तो आज हम सीखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो द वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप सब है रेडी? चलो लेट्स नाउ, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पूरी डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं 2 ovaries, that is now the pair of ovaries. This one is the ovaries है, then pair of oviducts, दो oviducts है, uterus, then this one is a vagina, external genitalia जैसे कि vulva होता है उसमें, मेमरी ग्लैंड्स एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट्स है। कौन सी कहा है हमने? पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, वेजिना, एक्सटर्नल जेनेलिया, मेमरी ग्लैंड्स एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये पोर्शन हम अभी एक एक डिटेल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम चाहेंगे ओवरी, जो कि 2 ओवरीज होती है, हर एक फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती है। अब उस ओवरी के अंदर बहुत सारे जो ओवरी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे एग्स मैच्योर होते हैं। जैसे ही बेबी अगर हो अपने मदर के पेट में, तब उसमें 2 मिलियन एग्स होते हैं, छोटे छोटे, जो कि इमैच्योर होते हैं, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड होते हैं 2 मिलियंस। लेकिन जैसे उस बेबी का बर्थ हो जाता है तो उस रिड्यूसिंग गोज टू रिड्यूसिंग एंड इट कम्स टू बी द 1 मिलियन। अब उसके बाद उसके फीमेल रिप्रोडक्शन के इसमें 1 मिलियन एग्स है, लेकिन वो जैसे ही प्यूबरिटी एज तक पहुंचती है फिर से डिस्ट्रॉइंग होते हैं एग्स उसके, और वो हो जाते हैं 40,000 तक, जो कि 2 मिलियन थे, फिर 1 मिलियन एंड 40,000 तक। 40,000 एग्स जो आफ्टर प्यूबरिटी हम यूज करते हैं, यूजेबल होते हैं, और हर एक बाहर आता है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब ये देखते हैं ओवरी। ओवरी का जो शेप होता है सॉलिड ओवल शेप होता है, आलमंड का शेप होता है इस तरीके से। हर एक ओवरी का मेजर होता है 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, breadth is 1.5 centimeter, thickness is about 1 centimeter. अब ये जो ओवरी के अंदर छोटी छोटी ओवल्स, छोटे छोटे एग्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये पहले जो फॉलिकल्स तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, जो कि छोटे। इस प्राइमरी फॉलिकल्स का कन्वर्शन होके फिर नेक्स्ट उसमें जाता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी follicles, and then secondary follicles is goes to this mature and it forms the largest, that is called the graphene follicle. अब ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल है, इसके अंदर हर एक स्केल के अंदर ओसाइट होता है, दैट इज नाउ अवर द एग, जो कि ये फर्टिलाइज करता है, उसे हम कहते हैं ओसाइट। ग्रेफाइन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा है? जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और उसके नेक्स्ट लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना। अब इसके अंदर जो स्पेस बैठी है उसको कहते हैं हम एंट्रम, एंड रिमेनिंग इज अ ग्रैन्युलर सेल। ये जो सेल्स है आउटलाइन एंट्रम के पूरे सराउंडिंग में, उसे कहा जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। देन ये ओसाइट है, उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं इसे कहा जाता है कोरोना रेडिएशन। मीन्स समराइज हमें बता, ये याद रखना है कि हमारी जो पहली स्टेज है प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज कन्वर्ट टू द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल का कन्वर्शन होता है ग्रेफाइन फॉलिकल, एंड ग्रेफाइन फॉलिकल में होता है हमारा ओसाइट। अब जैसे ये ग्रेफाइन फॉलिकल में आ जाता है, इसके बाद ये जाएगा ओविडक्ट्स, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट से पास होके
जैसे ये एक मैच्योर हो गया, ये एम्ब्रियो यहाँ जाएगा। When this graphene follicle का उस साइड अगर यहाँ जाता है, अगर इस पोजीशन में इसे स्पंस मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट अगर हमें मिलते हैं यहाँ पे इस स्टेज पे, तब ही ये फर्टिलाइज्ड होता है, अदरवाइज नो। फिर अगर इसे यहाँ पे स्पंस नहीं मिले, then this oocyte is goes to this uterus. This is here the embryo. अब ये जैसे ही इसके अंदर इसे यहाँ आएगा, यहाँ से ये come out from our body और उस प्रोसेस को हम कहते हैं menstruation cycle. Menstruation cycle जैसे रिमूविंग करेगा वो एक को with some mucus, blooding, blood and menstruation cycle. After this menstruation again ovary अपने काम में लग जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, ग्रेफाइन फॉलिकल, फिर से एम्ब्रियो। हर एक मंथ में ये प्रोसेस फीमेल के ओवरी में होती है। अब बाय चांस अगर यहाँ पे यूरिया अगर उसे स्पर्म्स मिल गए, यहाँ पे स्पर्म्स आ गए, so then sperm is enter, then here it is fertilized. जैसे ये fertilized होगा तो यहाँ पे zygote रेडी होगा। zygote कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कब होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट जब एक साथ एक यूनाइटेड होते हैं। जैसे ही zygote आएगा तो फिर बेबी कहाँ रहेगा? यहीं पे आएगा, यूटेरस में। यही बेबी की ग्रोथ होगी। यहाँ पे यूटेरस के अंदर बेबी की ग्रोथ, and when this baby is mature, 9th month or something is, so 9 month 9 days is a period for this baby. यहाँ पे ये अपने मदर के यूटेरस में, यूटेरस होती है ओप में, मदर के ओप में, और जैसे ये बाहर आती, जैसे बेबी आता है यहाँ से बाहर आके बेबी बाहर आएगा। जिस पोर्शन से बेबी बाहर आता है उसे कहा जाता है सर्विक्स, जहां से बेबी मदर के ओम से बाहर आएगा। ये हो गया प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। अब ये जो प्रोसेस होती है इस वक्त उसमें हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, वेरे अलग अलग हार्मोन्स फीमेल के, दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनिबिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जब फीमेल मैच्योरिटी में होती है, तब मेंसी का साइकिल जब स्टार्ट होती है तो ये दोनों सिक्रीशन, उसके साथ साथ बाद में रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनिबिन, ये हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू होता है। एंड नाउ द मेनार्च मीन्स क्या होता है? मेनार्च मीन्स हमारी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है नियर अबाउट आफ्टर द 13 इयर्स के बाद मोस्टली गर्ल की स्टार्ट हो जाती है। उस पहले स्टेज को कहा जाता है मेनार्च, मीन्स हमारी एमसी पीरियड स्टार्ट होगी। एंड मोनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए नियर अबाउट द 45-50 एज, मोनोपॉज होती है, उसको कहा जाता है स्टॉप एमसी, दैट इज मोनोपॉज। तो अप्रोक्सीमेशन ये 30 से स्टार्ट हो गई, नियर अबाउट दिस इज 50 to 55 समथिंग इज हियर। तो ये जो पूरे ये हम अप्रोक्सीमेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारे लाइफ में होती है 32 इयर्स, दैट इज हमारे एग्स कितने प्रोड्यूस हो गए? 408 एग्स, दैट इज 32 8 13 मींस 460 एग्स हमारे बाहर आते थे, रेडी हो जाते हैं। उसमें से बाकी के जो 40,000 थे उसमें से ओनली 460 एग्स इज वायबल एट द स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट पे। ये जो पोर्शन है ये होता है फंडस। फंडस ये प्रोटेक्टिंग करता है यूटेरस को। देन दिस ओवरी, अगर ये ओवरी यूटेरस से कनेक्टेड होती है उस पोर्शन को कहा जाता है ओवरियन लिगामेंट। अब ये जो है ओवरी फिलामेंट्स, दिस फंडामेलस अटैच्ड टू दिस ओवरी, यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे कहा जाता है फिब्रिया।
cervix जो maturation cycle and two types is are here inner and outer यानी कि जो maturation cycle के लिए होती है and inner that is cervix portion is used for the बेबी को बाहर निकालने के लिए उस दो पोर्शन सर्विक्स के होते हैं। उसके बाद का पोर्शन होता है वेजिना एज इन फॉर्म ऑफ दिस एसिडिक स्ट्रक्चरिंग म्यूकस एंड वेजिना के पास होते हैं वोल्वा जो कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग करते हैं हमारे यहाँ से। वेजिना इज अ पोर्शन जब ये कॉपुलेशन के लिए रेडी होता है, जैसे मेल में होता है पेल्विस, उसी तरह पेनिस होता है, उसी तरह फीमेल में वेजिना होता है जो कि कॉपुलेशन के लिए ये पोर्शन रेडी होता है। अब यहाँ से ये पोर्शन में हम एंडोक्रियम जो पोर्शन होते हैं मायोमेट्रिया मींस ये जो मसल टाइप्स होता है मायोमेट्रियम, उसके अंदर जो लेयर टाइप पोर्शन होती है जो कि यूटेरस और सर्विक्स कनेक्टेड होते हैं उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। अब इस इसमें देखिए कभी कभी बाय चांस एक्चुअली मोस्टली तो ओवरी एक निकालता है बाहर, एक एट वन टाइम ये दोनों ओवरी से अल्टरनेटली एक ही ओवरी अपनी एक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहां से एक ही एक निकल गई है, बट अगर ये एक ना होते हुए दो निकल गए, दो ओवरीज बाय चांस, रेयरली केस ऐसे होते नहीं है, बहुत रेयर केस, अगर एट वन टाइम दो निकल गए तो दो एक फर्टिलाइज्ड हो गए। अगर वो दोनों एक साथ फर्टिलाइज्ड हो गए तो दो ट्विंस प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो कि दो एग्स है, दो एग्स रहेंगे तो दो अलग डिफरेंट जीनेटिक्स के बेबीज रेडी हो गए। लेकिन अगर एक ही है, एक निकल गया है, उसके अंदर दो स्पर्म्स एंटर हो गए और दोनों भी फर्टिलाइज्ड हो गए, एक ही एक के साथ अगर दो स्पर्म्स फर्टिलाइज्ड हो गए तब भी ट्विंस प्रोड्यूस्ड होते हैं, बट दे आर नाउ द जेनेटिकली आइडेंटिकल, जैसे कि वो दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे, दोनों एक तो लड़का रहेगा या दोनों लड़की रहेगी और दिखने में भी हाइट में मोस्टली आर नियर अबाउट सेम। लेकिन अगर दो डिफरेंट एक अगर एट वन टाइम फर्टिलाइज्ड होते हैं तो वो भी ट्विंस ही होते हैं, बट नाउ दे आर जेनेटिकली डिफरेंट क्योंकि उनकी ओवर डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हमारी ओवरीज इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होती है। ओवरी के अंदर अगर कुछ भी पोर्शन ये रहा तो यहाँ पे हमारी ये ओवरीज, उसका स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसके साथ और एक होता है मेमरी ग्लैंड्स। जैसे ही बेबी आउटग्रोइंग, जैसे ही बेबी मदर के बाहर ओम के बाहर आता है उसी वक्त उसके मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से दूध, जो कि बेबी का जन्म होने के बाद ही उस वुमन को, उस मदर को दूध आने लगता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा वर्क करता है। ओके, नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।